हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इनिशियल टॉपिक है मैथमेटिक्स का, प्योर मैथमेटिक्स का, दैट इज सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक सिंपल डेफिनेशन हमें याद करनी होती है कि भाई ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन एंड रेंज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस और ए सीक्वेंस। अब इस डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करें तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले डोमेन, नेचुरल नंबर, उसके बाद रेंज, फंक्शन, सबसेट, ये सब डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे में आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल का एक सेट लेके आया हूँ, एक चीज़ लेके आया हूँ जो शायद सीक्वेंस समझने में आपकी मदद करे। वो क्या है कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू आर। ये n यानी काउंटिंग 1 2 3 और r यानी कोई भी जो रियल नंबर्स का सेट आप सोच सकते हैं। क्योंकि सबसेट है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा रियल नंबर्स ना लेके उसका कोई भी सबसेट जो आप सोच सकते हैं। अब सबसे पहले पहला एग्जांपल हम लेते हैं, fn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो f1 क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा 1। f2 क्या हो जाएगा? 1/2। f3 क्या हो जाएगा? 1/3। f4 क्या हो जाएगा? 1/4। और ऐसे ही f100 क्या हो जाएगा? 1/100। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/100 एंड सो ऑन। तो जो सीक्वेंस हम यूजुअली कह लीजिए किताबों में देखते हैं वो यहाँ से शुरू होती है। तो वो एक फंक्शन है fn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अगर हम 11th 12th से याद करते आए हैं, रटते आए हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स फ्रॉम एन टू आर, ये भी एक सीक्वेंस है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है और शायद है भी, कि एफ एन इज इक्वल टू -1 की पावर n। तो अब देखिए पहली टर्म क्या मिली? -1। दूसरी टर्म क्या मिली? +1। तीसरी टर्म क्या मिली? फिर -1। चौथी टर्म क्या मिली? फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो केवल दो ही एलिमेंट मिल रहे हैं, लेकिन n की किसी भी वैल्यू के लिए इन्हीं दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट हमें एज ए सीक्वेंस एलिमेंट मिलेगा। तीसरा एग्जांपल मैंने क्या कहा? fn इज इक्वल टू n। तो यानी सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये सब एग्जांपल कहाँ काम आएंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं, इसी तरह से एक एग्जांपल और यहाँ पे मैं लिखूंगा, fn इज इक्वल टू 1 या k। यानी अब n की कुछ भी वैल्यू हम रखें, ये 1 पे ही जाना। तो ये 4 एग्जांपल अगर आप एक बार याद कर लें, समझ लें, तो शायद आगे की जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आसान पड़ती है। अब समझिए कि a function whose domain is the set of natural numbers and the range a subset of real numbers is called a real sequence और sequence। तो आप देखेंगे कि इन चारों एग्जाम्पल्स जो हमने अभी अभी डिस्कस किए, इन चारों एग्जाम्पल में हम डोमेन लेके चले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो कोडोमेन आ रहा है और उसमें भी जो रेंज आ रही है वो एक रियल नंबर्स का सबसेट है। अब उसके बाद जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो आती है कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस यानी जब सारी जो वैल्यूज हैं वो किसी एक ही वैल्यू पर जा रही हो, जैसे कि जो हमने चौथा एग्जांपल डिस्कस किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 या एफ एक्स इज इक्वल टू सी, या कोई भी जो कांस्टेंट एग्जांपल आप पढ़ते हैं। फिर सब सीक्वेंस में क्या हो जाएगा कि अगर एक सीक्वेंस है कोई और उसकी एक दूसरी सीक्वेंस ऐसे डिफाइन करें जो दूसरी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट पहली सीक्वेंस में उसी प्लेस पर आ रहे हों। जैसे कि -1 की पावर n हमने एक सीक्वेंस ली, और -1 की पावर 2n अगर हम दूसरी सीक्वेंस ले लें, तो अब -1 की पावर 2n जो है ये सारे एलिमेंट 1 1 1 1 आएंगे, जबकि -1 की पावर n में आ रहे थे -1 +1 -1 +1। इसका मतलब जो -1 की पावर 2n वाली जो सीक्वेंस है ये -1 की पावर n की एक सब सीक्वेंस हो गई। एक दूसरा एग्जांपल जो हमने नेचुरल नंबर्स का लिया था कि अगर fn इज इक्वल टू n हम सिंपली ले रहे हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस f डैश या f1 n डिफाइन करी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास आएगा 2 3 5 7 11। तो जो प्राइम नंबर की सीक्वेंस है वो नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस हो गई। ऐसे ही बात आती है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड सीक्वेंस यानी जिसके दोनों तरफ एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हो, दो वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट कर रही हो जिन्हें तोड़ के सीक्वेंस बाहर ना जा रही हो। तो फिर से एग्जांपल आता है -1 की पावर n। इसमें क्या होगा कि इधर से -1 लेफ्ट साइड से और राइट साइड से +1। तो -1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं आएगी रेंज में, कोडोमेन में, और +1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए जब भी आप सीक्वेंस पढ़ें तो मैं एक बार फिर लिख रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल fn इज इक्वल टू 1/n। दूसरा एग्जाम्पल fn इज इक्वल टू -1 की पावर n। तीसरा एग्जाम्पल fn इज इक्वल टू n। और चौथा एग्जाम्पल fn इज इक्वल टू 1। अगर इन 4 एग्जाम्पल की हेल्प से आप सीक्वेंस पढ़ेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा डेफिनेशन, बल्कि 90% डेफिनेशन इन चारों एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आप थ्योरम पढ़नी शुरू करें और फिर आपको आगे इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।